सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमैटिक्स बेसिकली। तो अब अपना कोर्स जो है वो बिगिन, अभी तो अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक जो देखा अपन ने वो सब क्या था, दैट ऑल वाज द पार्ट ऑफ द कोर्स, बट वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर कोर्स में सब कुछ आपको अच्छे से समझना है तो ठीक है। वो सब चीज़ें आगे अपने हायर स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस में काम आने वाली है। तो बात कर रहे थे अपन काइनेमैटिक्स की। तो अभी तक अपन ने देखा पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और ये जो लिखा है मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर, कोई भी पार्टिकल कैसा भी मोशन अगर कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़ें वैलिड है। ठीक है, ये चीज़ें वैलिड है और ये सब 2D में अपन ने किया था। और इस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन भी किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द चेज। जो मैंने लिखा था चेज वन, उसमें 3 पार्ट्स थे। दैट वाज अ एक्सीलेंट वीडियो, 26 मिनट्स का वो लेक्चर था। दैट वाज अमेजिंग। तो दैट आपको वो लेक्चर कंप्लीट कर लेना चाहिए देखने से पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब सब कुछ स्टार्ट हो रहा है और हर चीज़ जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, ये जो जो भी चीज़ें हैं ये सब ये क्या है? ऑल दीज आर काइनेमैटिक क्वांटिटीज। अब बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन जो है वहाँ पे हरदम जो रेडियस है पार्टिकल का वो फिक्स्ड रहता है, इसलिए वो मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन है। अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो मोशन सर्कुलर नहीं है, ठीक है, बट इट विल स्टिल एग्जिबिट एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर स्पीड्स, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशंस। अब सर्कुलर मोशन है दो तरह का, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसके अंदर अपने पास में क्या जीरो होगा? तो सर्कुलर मोशन अगर है तो सबसे पहली चीज अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विच इज डी आर बाई डी टी, दैट इज जीरो, और वी कैन से दैट आर डॉट इज जीरो। तो जो अपना एक्सेलरेशन वेक्टर था दैट वाज ई आर कैप था और ई थीटा कैप था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होने वाला है। दैट मींस व्हाट आई एम सेइंग इज ए थीटा वेक्टर इज जीरो। सो ए थीटा वेक्टर की अगर अपन बात करें तो ए थीटा वेक्टर जो है वो जीरो होने वाला है। तो दैट मींस कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आर स्क्वायर थीटा डॉट इज कांस्टेंट, और मोर जनरली यू कैन से दैट आर डॉट तो जीरो है ही, थीटा डबल डॉट इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसमें पार्टिकल जो है टेंजेंशियली एक्सेलरेट होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी देयर, देयरफॉर वी कैन से दैट ए थीटा वेक्टर व्हिच इज नॉन जीरो एंड दैट इज गिवन बाय 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट ई थीटा क्या। ठीक है, इसमें आर डॉट वाली टर्म जीरो है, तो जो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, दैट इज आर थीटा डबल डॉट ई थीटा क्या। ठीक है, इतना हो चुका है। और यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा अपना वो कितना होने वाला है? रेडियल एक्सेलरेशन में आर डबल डॉट जीरो है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो आर डॉट तो जीरो ही है, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव्स, उसके जो फर्दर डेरिवेटिव्स होंगे वो भी जीरो होंगे। तो रेडियल जो एक्सेलरेशन होगा अपना दैट इज माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इनटू ई आर कैप। अब ये नेगेटिव साइन क्यों है मैं बता चुका हूँ उस वाले लेक्चर में। क्यों आया नेगेटिव साइन? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होता है। दिस इज द नेसेसरी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ कांस्टेंट रेडियस बाय एंगल डी थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ये अपन ने देखा बेसिकली सर्कुलर मोशन क्या है। तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है अपने को, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको अपन कैसे समझ सकते हैं? देखो, कोई भी पार्टिकल कैसा भी मोशन कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, कुछ केस में जीरो भी होती है। तो जीरो भी तो एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे अपन बात करें अगर 2D में, तो अभी अपन 2D की बात कर रहे हैं, तो दिस इज टू डायमेंशनल काइनेमैटिक्स। अब देखो ये अपना ओरिजिन है 0,0, दिस इज द ओरिजिन। अब अपना कोई भी पार्टिकल है, लेट से यहाँ पे अपना कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे अपना पार्टिकल है और यहाँ से लेके इसका ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है ये है आर। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज आर, इसको आर वेक्टर भी बोल सकते हो आप मोर जनरली। ये एंगल बनाता है यहाँ से फाई, ठीक है, ये एंगल यहाँ से बनाता है फाई। तो इस फाई को मैं भी मिटाता हूँ, लिख देंगे थोड़ी देर में। अब अपन मानते हैं कि ये तो टाइम टी की सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ टाइम टी। अब मैं बात करूँ कि यार हल्के से डी टी टाइम के बाद क्या होता है, तो व्हाट हैपेंस आफ्टर टाइम टी प्लस डी टी। तो अपन बोलते हैं, अपन अज्यूम करते हैं कि अपने पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, का वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, अपन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं और सब कुछ ट्रू होगा। अपना जो भी डेरिवेशन होगा हर मोशन के लिए ट्रू होने वाला है, वैलिड होने वाला है। तो अपन अगर इसकी वेलोसिटी आई कैप वाले डायरेक्शन में मानते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज आई कैप। तो ये देखो, ये अगर अगर इसकी स्पीड v है तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा? ये डिस्टेंस चलेगा v dt। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस मैंने बताया ये कितना है? v dt, दिस डिस्टेंस इज v dt। और dt टाइम में d थीटा एंगल जो है वो रोटेट करता है। ये वेक्टर d थीटा एंगल रोटेट करता है कितने टाइम में? dt टाइम में, राइट। तो इसको यहाँ से ज्वाइन करो अब। तो ये जो छोटा सा एंगल है ये एंगल कितना है? d थीटा है, फाइन। अब
एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थीटा। ये जो एंगल था ना टोटल, ये टोटल एंगल कितना था फाई। ये फाई किसी रेट से चेंज हो रहा है, उसकी जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो पहली चीज अपन जानते हैं कि ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो अपन कह सकते हैं कि जो डी थीटा है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स डी टी। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट थिंग, ये जो मैंने इतनी सी लेंथ बनाई है यहाँ पे, ये लेंथ कितनी होगी अपने पास में, आर डी थीटा। फाइन। इस लाइन को और एक्सटेंड करो, और एक्सटेंड करो इस लाइन को, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना था अपने पास में, फाई था। ठीक है, ये एंगल अपने पास में फाई था। और ये जो डिस्टेंस मैंने दिखाया आपको, ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज वी डी टी। तो अब देखो, इसकी दो वेलोसिटीज होगी, एक तो रेडियल वेलोसिटी और एक इसके आर के परपेंडिकुलर। तो वी पैरेलल जो होगी, है ना, वी पैरेलल जो होगी वेक्टर, इसको अपन बोलते हैं वी कॉस फाई, दैट इज वी कॉस फाई। और वी परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा, तो इसको आप ई आर कैप लिख सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए, है ना। और ये इस तरफ है, अपन थीटा कैप को उस तरफ लेते हैं अगर, तो इसको आप माइनस वी साइन फाई इंटू ई थीटा कैप आप इसको लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? इतना आपको समझ में आया। अब एंगुलर वेलोसिटी अपन कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स डी टी। तो अपन को निकालना है ओमेगा वी और आर में क्या रिलेशन होता है। दिस इज आर, दिस इज वी एंड ओमेगा अपने को पता है। तो अब देखो अपन अगर वी डी टी, ये डिस्टेंस वी डी टी है, तो इसका जो साइन कॉम्पोनेंट होगा, तो डिस्टेंस इक्वेट करते हैं, तो वी डी टी का जो साइन फाई होगा, राइट, दिस इज द साइन कॉम्पोनेंट ऑफ वी डी टी। तो ये लेंथ आ गई, और ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ थी आर डी थीटा। तो यहाँ से एक काम करो, डी थीटा बाई डी टी को लिख दो आप ओमेगा। तो अपन ने अपने पास में बच चुका है वी साइन फाई डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, विच इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर। तो यहाँ पे आपको वेक्टर का साइन बना लेना चाहिए। और ये इस तरफ घूम रहा है, तो ये माइनस के कैप में होना चाहिए। ठीक है, दिस इज माइनस के कैप। ठीक है, दिस इज ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड फॉर दिस 2D प्लेनर मोशन। ठीक है, ये तो है काइनेमैटिक्स ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल काइनेमैटिक्स होते हैं ये। तो आपको लग रहा होगा अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो काइनेमैटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन होता है, नहीं, अपन पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन जो होता है उसमें भी काइनेमैटिक्स होता है, हर मोशन में काइनेमैटिक्स होता है। तो काइनेमैटिक्स सारा अपन एक साथ लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतना अपन ने किया। अब देखो यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अब इस सॉलिड स्फीयर में ये सॉलिड स्फीयर जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, दैट इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट एक्सीलरेटिंग एट दिस टाइम। अगर एक्सीलरेट हो रहा है तो भी अपना डेरिवेशन वैलिड ही है, जैसे ये डेरिवेशन वैलिड है। तो v sin phi को अपन क्या लिखते हैं, v परपेंडिकुलर, राइट, दिस कैन बी कॉल्ड एज v परपेंडिकुलर। सो वी कैन से दैट ओमेगा इज v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो ये तो अपन ने स्केलर में लिखा है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में अपने को पता नहीं, डिराइव कर लेते हैं वो भी। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने कोई भी पॉइंट लिया जो कि अपने सॉलिड स्फीयर की बाउंड्री पे है। तो अपन ने मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं अपन, कोई सा भी पॉइंट है ये इन जनरल। तो इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल आर। ठीक है, जैसे वहाँ पे भी अपन ने स्मॉल आर लिया था, वो 2D था। यहाँ पे अपन ने स्फीयर पे कोई भी पॉइंट लिया, ये सॉलिड स्फीयर, इसके ऊपर अपन ने कोई भी पॉइंट लिया, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर है। ओरिजिन कैन बी कंसिडर्ड एज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, राइट। तो ओरिजिन जो है वो हरदम रेस्ट पे है, अपना पॉइंट ओ हरदम रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है। अब देखो ये सिचुएशन भी टाइम टी की है। तो आफ्टर टाइम डी टी, मतलब टाइम टी प्लस डी टी पे क्या होगा अपने पास में, तो अपन बोलते हैं यार इसकी स्पीड भी वी है। तो डी टी टाइम के बाद में ये डिस्टेंस ऐसे चलेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा ये। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एंगल जो है अपन थीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल आप थीटा ले लो। तो जिस सर्कल में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो मैंने ब्लू से डॉट डॉट बनाया है, तो इसका जो रेडियस होगा, ये वाला जो रेडियस है, दैट इज आर साइन थीटा। ये चीज आर साइन थीटा है। तो डी थीटा के बाद में इस एंगल को बोलते हैं डी थीटा, क्योंकि डी टी टाइम में अपना जो पार्टिकल है वो डी थीटा मूव किया है। ठीक है, पार्टिकल अपना अभी भी सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, अगर आप केवल पार्टिकल को अंडर कंसिडरेशन रखते हैं तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ होगी अपनी वी डी टी, अगर उसकी स्पीड वी थी तो, है ना। और इसको अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो वी डी टी जो है लेंथ, दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, उसको डी फाइव भी बोल सकते हो, आप फाइव बोल सकते हो, दैट डजंट मैटर। तो वापस से देखते हैं अपन, आर का अपन ने साइन कंपोनेंट किया, तो आर साइन थीटा जो है इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई किया अपन ने। ठीक है, या इसको अपन डी फाइव ले लेते हैं, वो दूसरे प्लेन में आ गया। ठीक है, थीटा ऐसे था तो इसको अपन फाइव ले लेते हैं, तो दिस इज फाइव। तो वी डी टी इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाइव, है ना। अब अपने को एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन अपन वहां लिख चुके हैं, दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स डी टी। तो एक काम करो यहाँ पे, अब इस डी थीटा ओमेगा डी टी को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो
तो अपन क्या कह सकते हैं, वी डी टी, वो डी फाई और डी थीटा वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आर साइन थीटा, और इसको लिख दो आप ओमेगा टाइम्स डी टी, ठीक है, ओमेगा डी टी लिखा अपन ने। अब डी टी से डी टी कैंसिल हुआ, तो वी जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। वेक्टर में जाना है तो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर एंड नॉट इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। क्यों? देखो आर क्रॉस ओमेगा, इसका ओमेगा वेक्टर जो है वो उस ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप देखोगे तो आर क्रॉस ओमेगा जो है, मतलब ओमेगा ऊपर की तरफ है, तो आर क्रॉस ओमेगा, इसका अपने को आर क्रॉस ओमेगा से अपने को वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा मिलेगा। आर क्रॉस ओमेगा से इस पॉइंट, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी आर क्रॉस ओमेगा से इस तरफ मिलेगी और ओमेगा क्रॉस आर से इस तरफ मिलेगी। तो अपन ने ऐसे चेक किया कि ओमेगा क्रॉस आर प्रोवाइड्स अस द राइट डायरेक्शन फॉर द वेलोसिटी वेक्टर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द काइनेमैटिक्स। सर्कुलर मोशन हो गया अपना, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपन ने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सब कुछ अपन ने इसमें देखा। अब अपन नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसका रोटेशनल मोशन में क्या एप्लीकेशन होता है ना, वो चीज अपन बेसिकली अब देखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सी दैट, है ना। तो अभी तक अपन ने क्या बात की थी, अभी तक अपन ने देखा था v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। और अपन ने देखा काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, काइनेमैटिक्स ऑफ अ पार्टिकल, ये सब अपन देख चुके हैं। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये जे एडवांस्ड स्कोर टेस्ट एलएन का है, ठीक है। तो नाम से आपको पता चल गया होगा, बहुत ही अमेजिंग इलस्ट्रेशन होने वाला है ये। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अपन बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने पास में एक व्हील गिवन है, तो व्हील जो है तो ये डबल रोटेशन है बेसिकली। तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट टू इंट्रोड्यूस डबल रोटेशन टू यू। तो मैंने कहा था ना, जनरल काइनेमैटिक्स नहीं पढ़ रहे अपन, वी बराबर यू प्लस ए टी, वो सब तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, वो फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। अपन जनरल पढ़ने वाले हैं, हर चीज़ सब कुछ, पोलर कोऑर्डिनेट्स अपन ने देखा और सब कुछ अपन वहीं से कंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक व्हील है अपने पास में, इस व्हील का मास कितना है, कैपिटल एम है, रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ये व्हील जो है ये वाई एक्सिस के अबाउट किसी भी ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ओमेगा जे कैप इसकी एंगुलर वेलोसिटी है एंड दिस इज अ वेक्टर, जैसा मैंने बताया। और ये व्हील जो है इसका जो सेंटर है ओ, तो इस व्हील का सेंटर अपन बोलते हैं ओ डैश। सो द सेंटर ऑफ दिस व्हील इज ओ डैश एंड दिस इज ओ। नाउ द सेंटर ऑफ द व्हील ओ डैश इज कंस्ट्रेंट टू मूव विद अनदर एंगुलर वेलोसिटी ओम आई कैप अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मतलब मोशन दो तरीके से हो रहा है यहाँ पे, ये व्हील ऐसे भी घूम रहा है और साथ में ऐसे भी घूम रहा है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं इसका इमेजिनेशन, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कैसे घूम रहा होगा। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील, इस व्हील की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो अपने को निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कौन सा आई डालेंगे, तो ऐसे डायरेक्टली अपन कुछ भी स्टेटमेंट दे नहीं सकते, हर चीज का अपने पास में एक रूल होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए सॉल्व करने का, राइट। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस व्हील। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने को पहले स्पीड चाहिए होगी इस व्हील की। तो व्हील का हर एक पॉइंट जो है, मतलब अपन ने व्हील पे कोई पॉइंट लिया और एक एक पॉइंट की अपन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और फिर सबको इंटीग्रेट करके इस व्हील की नेट काइनेटिक एनर्जी अपन लिख देंगे। तो अपन ने क्या किया यार, अपन ने बोला कि टी टाइम में अपना कोई पॉइंट यहाँ पे है, किसी भी टाइम टी पे अपना कोई पॉइंट यहाँ पे है जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो थीटा पे जाके अपन एज यूजुअल डी थीटा का एलिमेंट लेंगे, ये आर्क लेंगे, इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा। तो कैपिटल एम मास फैला हुआ है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस में, तो कैपिटल आर डी थीटा में क्या इतना मास होगा, एम मास फैला हुआ है 2 पाई आर में, तो आर डी थीटा में इतना मास है। दिस इज कॉल्ड एज डी स्मॉल एम। तो छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे अपन ले रहे हैं डी एम। इसकी वेलोसिटी, अगर ये व्हील ऐसे घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश ऐसे होने वाली है, इसको बोलते हैं अपन v1 वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में अपने को लिखना है। तो देखो इसका डायग्राम आपको दिखाऊं, मैं कैसे दिखाऊं इसका डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं इसको, ये अपना पॉइंट है कोई भी, ठीक है। दिस इज कैपिटल आर एंड दिस वर्टिकल एंगल इज थीटा, और ये जा रहा है कुछ ऐसे, दिस इज v1 वेक्टर, ठीक है। और अपन देखेंगे तो नीचे वाली जो एक्सिस है ये है माइनस के कैप और आगे वाली कौन सी है, आई कैप, ठीक है। ये एंगल मैंने कौन सा बताया था, थीटा। ये एंगल मैंने बताया था थीटा, ये चीज थी कैपिटल आर। दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है। तो डायरेक्टली अपन v1 वेक्टर जो है वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ v। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, और भी फॉर्मूला होता है ये सब निकालने का, वो सब भी देखेंगे, डोंट वरी। पर अभी के लिए यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा हूँ, तो इसका साइन कॉम्पोनेंट करोगे तो माइनस साइन थीटा
दैट इज गोइंग टू बी इन के कैप, एंड प्लस कॉस थीटा दैट इज गोइंग टू बी इन आई कैप। बात करते हैं v2 वेक्टर की, तो ये तो y एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से पॉइंट p की वेलोसिटी इतनी है, तो x एक्सिस की वजह से जो रोटेशन हो रहा है व्हील का उसकी वजह से पॉइंट p की वेलोसिटी कितनी होगी, सो दैट इज कॉल्ड एज v2 वेक्टर। अब अपन जानते हैं, अपन क्या सीख रहे हैं इस लेक्चर में, द एप्लीकेशन ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का एप्लीकेशन क्या है। तो इस बार अपनी एंगुलर वेलोसिटी है ओम आई कैप, तो अपन तो डायरेक्टली वेक्टर्स में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, अपने को कुछ नहीं पता डायरेक्शन वायरेक्शन, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन अपने आप निकाल के देगा आपको अपना फॉर्मूला, राइट। तो ओम आई कैप मल्टीप्लाइड बाय द आर वेक्टर, तो यहां से, तो इस बार अपनी जो दोनों एक्सेस है ना, मतलब इस केस में दोनों एक्सेस का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां से लेके पॉइंट पी तक आप एक लाइन बनाएंगे, तो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ये लाइन, ठीक है। तो ये है अपना इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, दैट इज ओ, दिस इज पी। तो आर ओपी वेक्टर, तो जो आर ओपी वेक्टर होगा यार वो कितना होगा मुझे बताओ, आर ओपी वेक्टर कितना होगा अपने पास में, इसको अच्छे से लिखे वेक्टर फॉर्म में अपन, तो एल जे के आप तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, और आर का कॉस थीटा जो है वो के कैप में है, तो कैपिटल आर का जो कॉस थीटा है दैट इज इन के कैप, एंड कैपिटल आर का जो साइन थीटा है दैट इज इन आई कैप। सो दिस इज आर ओपी, इसको यहाँ डालो और मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अपने को। तो v2 वेक्टर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो द वैल्यू ऑफ v2 वेक्टर इज, तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है देखो, तो राइट हैंड थंब रूल से अपने को निकालना है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो दैट इज प्लस के कैप है ना, तो ओम एल इंटू के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप देखा के कैप है, आई कैप क्रॉस के कैप देखना है अपने को, तो आई कैप एंड क्रॉस के कैप दैट इज माइनस जे कैप है ना, तो माइनस जे कैप, और इसमें क्या आने वाला है अपने पास में ओम आर इंटू कॉस थीटा, और आई कैप क्रॉस आई कैप इज जीरो, राइट, आई कैप क्रॉस आई कैप इज जीरो, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में ये चीज आ चुकी है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आई क्रॉस के दैट इज आई क्रॉस जे दैट इज के, एंड आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के दैट इज माइनस जे, और आई क्रॉस आई जीरो, दोनों के बीच में एंगल जीरो है। तो v1 वेक्टर आ चुका है अपने पास में, v2 वेक्टर आ चुका है, मतलब इस पॉइंट की दोनों रोटेशंस की वजह से जो अलग अलग वेलोसिटी आ रही है वो आपने लिखी, दो फ्रेम्स हैं ये है ना, तो ये चीज अपन पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इफ दिस इज फ्रेम 1 एंड दिस इज फ्रेम 2, देन हाउ इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटेड, है ना, इन दोनों फ्रेम्स में इसकी वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है, वो चीज अपन देखने वाले हैं पूरे एक सेपरेट लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में। फिलहाल के लिए इसकी करंट एनर्जी निकाल लेते हैं। तो देखो v1 वेक्टर आ चुका है, v2 वेक्टर आ चुका है, अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपन को इसकी अपन इसकी नेट स्पीड लिख सकते हैं, तो v नेट वेक्टर इज गोइंग टू बी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, राइट। सो v नेट वेक्टर इज इक्वल टू, तो देखो जे कैप वाली टर्म्स कौन कौन सी है, तो जे कैप में सिर्फ ये है, तो जे कैप में एक ही टर्म है, तो दैट इज माइनस ओम आर कॉस थीटा इंटू जे कैप, और के कैप लिख लेते हैं हम, तो प्लस के कैप, तो के कैप में क्या क्या आ रहा है अपने पास में ओम एल है ना, एंड माइनस ओमेगा आर साइन थीटा, एंड आई कैप में क्या क्या है अपने पास में, आई कैप में है ओमेगा आर कॉस थीटा बस, तो ओमेगा आर कॉस थीटा। तो अपन क्या नेट वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, ये तो आपको पता ही है। तो ओम स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ओम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ओम एल ओमेगा आर साइन थीटा, राइट, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है अपना नेट वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो अब देखो आप ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स व्हाट ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मॉड वी स्क्वायर लिख सकते हैं, सो दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स को अपन ऑपरेट कर चुके हैं, प्लस ओम स्क्वायर एल स्क्वायर इज एज इट इज, एंड ओम स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है, तो ओम स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन भी तो करना है तो वो चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी, और माइनस 2 ओम एल ओमेगा आर साइन थीटा, इसको एज इट इज रहने दो। तो ये अपना नेट वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ चुका है, और अपन जानते हैं कि छोटे से पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज डी के, दैट इज हाफ
डी एम इंटू वी स्क्वायर, इस वी स्क्वायर को उठा के यहाँ डालो तो अपने को नेट काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, राइट। सो डी के का जो इंटीग्रेशन है इसको आप के लिख सकते हो विदाउट एनी सेकेंड थॉट। डी एम की वैल्यू बताओ मुझे, वहां निकाल ली थी मैंने स्टार्टिंग में ही, तो आर से आर कैंसिल हुआ तो कैपिटल एम डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना। अब देखो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं तो अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है पूरा, तो इंटीग्रेटिंग दिस नंबर वी स्क्वायर, तो इन सभी को अपने को इंटीग्रेट करना है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को ये, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओम स्क्वायर एल स्क्वायर, अब देखो प्लस ओम स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 एंड माइनस ये सो ऑन, ठीक है ऐसा है। अब इसमें क्या ट्विस्ट है देखो, राइट। तो ये जो चीज़ है इसको फिलहाल के लिए अपन डीएम रहने देते हैं कुछ चीज़ों के लिए, बाकी भी हो ही जाएगा सॉल्व, मना नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर की, तो डीएम का इंटीग्रेशन टोटल थीटा 0 से 2 पाई तक कितना होगा, कैपिटल एम, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एम होने वाला है। या आप डी थीटा को इंटीग्रेट करो 0 से 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, तो पहली जो टर्म आएगी मतलब इसको ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के साथ आप इंटीग्रेट करोगे, मतलब थीटा की लिमिट जो है वो मैं कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, 0 से लेकर 2 पाई तक इसकी लिमिट्स पे लगाऊंगा। तो नेट जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी हाफ कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, इज दैट क्लियर। ओम स्क्वायर एल स्क्वायर के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से डी थीटा की लिमिट लगाएंगे आप 0 से 2 पाई, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, हाफ ओम स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू कैपिटल एम। अब ये चीज है तो इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर ही देते हैं अपन, राइट। तो कैपिटल एम अपॉन 4 पाई बचता है ना, तो कैपिटल एम अपॉन 4 पाई, कैपिटल एम अपॉन 4 पाई और ओम स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और 1 के नीचे भी 2 लिख देता हूँ मैं, और डी थीटा तो अपने पास में था ही, तो एक टर्म अपने पास में सेपरेट टर्म आ रही है ये, इसको 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट करो, राइट। एंड और कौन सी टर्म थी, एक टर्म थी ये, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, और सेम चीज़ है अपन वापस इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक, किसको, 2 ओम एल ओमेगा कैपिटल आर साइन थीटा, है ना। ये तो थी अपनी स्पीड के स्क्वायर, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, इससे हाफ इंटू डी एम, तो एक हाफ नीचे आया और यहाँ पे लिख दो आप डी एम, तो डी एम में वापस से वो डी थीटा आएगा। आप देखो साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन, तो साइन कर्व कैसा होता है आपको पता है, तो दिस इज साइन, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा वर्सेस थीटा, राइट। यहाँ ये कोऑर्डिनेट है 2 पाई, ये है 0, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 0 हो चुका है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो इस पूरे को cos 2 थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, m अपॉन 8 पाई ओम स्क्वायर आर स्क्वायर cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई करोगे, मतलब 2 थीटा को आप t मान लीजिए, तो यहाँ पे 0 से 4 पाई बन जाएगा, dt बन जाएगा। सो द इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt फ्रॉम 0 टू 4 पाई इज ऑल्सो 0, तो ये जो इसका इंटीग्रल है वो भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये नंबर, ठीक है, ये नंबर बचेगा, और डी थीटा में लिमिट्स लगाएंगे कितना बचेगा, 2 पाई, तो डी थीटा में लिमिट्स डालो, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा, थीटा में लिमिट्स डालो 0 से 2 पाई, कितना आया, 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई दैट इज 2, तो 1/2 कैपिटल एम ओम स्क्वायर आर स्क्वायर, इतना आया, इस 2 को भी ले चुका हूं मैं, ठीक है। तो अब अपने पास में बचता है, तो नेट काइनेटिक एनर्जी यहाँ से अपन जितनी निकाल सकते हैं, तो नेट काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो नेट जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पहली टर्म को देखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर को आप बाहर ले लीजिए, और एम आर स्क्वायर जो है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील अबाउट द वाई एक्सिस, सो दिस इज आई वाई, राइट। और ये जो पूरी टर्म है इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, हाफ ओम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, एम एल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, सो हाफ ओम स्क्वायर को बाहर लो तो बचेगा एम एल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, सो दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे देख लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं अपन, वो क्या होता है, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना था, एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एल स्क्वायर, सिंस दिस डिस्टेंस इज कैपिटल एल, सो आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस, ठीक है, तो दिस इज आई एक्स। तो नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ ओमेगा स्क्वायर आई वाई प्लस हाफ ओम स्क्वायर आई एक्स, दिस इज द नेट काइनेटिक एनर्जी।
तो आप डायरेक्ट एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे डबल रोटेशन में, तो डायरेक्टली इसकी काइनेटिक एनर्जी इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा क्यों करवाया है, क्योंकि इससे आपको वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की अच्छी फीलिंग आ जाएगी। और थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप सारे के सारे थ्योरी लेक्चर स्किप कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि जो आगे लेक्चर आने वाला है जिसमें अपन एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटीज की, दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड टफ थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इवन टीचर्स को भी सोचना पड़ता है उसमें थोड़ा सा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, इंटरेस्टिंग है। और सेम एग्जांपल लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा था दिस इज फ्रेम 1, दिस इज फ्रेम 2। मैं बता देता हूँ अपन क्या करने वाले हैं। दिस इज फ्रेम 1, दिस इज फ्रेम 2, और इनके वेलोसिटीज अपन रिलेट करेंगे, और एंगुलर वेलोसिटीज में एक डिसेंट रिलेशन एक लाइन में अपने पास निकल के आएगा। सेम थेसिस अपन करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड दिस, यू एंजॉयड द एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस लेक्चर। बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली है मैंने इस लेक्चर में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। एलन स्कोर का भी क्वेश्चन अपन थ्योरी के साथ ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से पढ़ते हैं थ्योरी, है ना। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, कुछ भी याद करने का है ही नहीं, एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। और आपको फिर भी अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, इन Q&A सेक्शंस, आई विल रिप्लाई टू यू। सो टिल देन, नेक्स्ट लेक्चर, हैव वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।